गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसकी भारती आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और अभी मेरा जो टॉपिक है वो है ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब कोई भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किन किन बातों पे निर्भर करता है। अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है उसके पास रेसिस्टेंस होगा, वो किन किन बातों पे निर्भर करेगा। पीछे के लेक्चरों में आपने सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन आपने रखा, देखा भी, समझा भी, पूरा उसको मतलब डेराइव भी किया आपने। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो इस टॉपिक को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ? तो 10th क्लास में। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट अच्छे से होंगे तो आपको कोई ना कोई टीचर इस टॉपिक से ज़रूर वाकिफ़ कराए होंगे। नहीं सर, नहीं पढ़े हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं, हो सकता है इस लैंग्वेज से पता नहीं चल रहा हो, लेकिन जैसे ही हम आर बराबर रो एल बाई ए, जैसे ही ये फॉर्मूला आपके सामने रखेंगे तो आप बोलेगा हाँ 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 हाँ, ये पढ़े हैं सर, आर बराबर रो एल बाई ए। तो यही यही फॉर्मूला लाने के लिए ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, आर बराबर रो एल बाई ए। जनरली ये फार्मूला हर स्टूडेंट के ज़ुबान पे होता है जो साइंस का स्टूडेंट है। तो एग्जैक्टली इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं हम लोग। चलते हैं, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किन किन बातों पे निर्भर करता है, इसको आज अभी समझेंगे। तो हमने लिखा है कि जो किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस मुख्यतः चार बातों पे निर्भर करता है। कितनी बातों पे? चार मुख्य बातों पे निर्भर करता है। सर कौन कौन सी वो बातें हैं, थोड़ा एक एक करके समझाइएगा, तो हम लोग हो सकता है ज़्यादा बेटर तरीके से और डील कर पाएँ। यस, उन चारों तरीके को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। वो चार तरीके कौन कौन है? पहला तरीका लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो हम लोग कंडक्टर लेके चलेंगे उसकी लंबाई पे निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा? लंबाई पे। ठीक। दूसरा कहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे निर्भर करेगा। यस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट। सर समझ नहीं पा रहे हैं, अगर मैं लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को समझा दूं तो काफ़ी हद तक समझ में आने लगेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें रेसिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा वो नहीं पता, तो हमें थोड़ा सा फोटो समझ लेना चाहिए। मान लिया कि रॉड इस तरीके का है, रॉड सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर है। अब जब रॉड सर्कुलर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी कुछ, इस दूरी को हम लोग एल लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल लेंथ बोलेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं ये सामने में गोलाकार शेप दिख रहा है, गोलाकार माने सर्किल का शेप दिख रहा है, और ये सर्किल का शेप, इसे हम लोग, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। यस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी किसी भी बॉडी का सामने वाला सरफेस, परपेंडिकुलर अगर काटिएगा तो सामने वाला सरफेस। ठीक। तो ये इन दोनों पे कैसे निर्भर करता है। तीसरा और एक है मटेरियल यूज्ड इन द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर किस तरह के मटेरियल यूज किए गए हैं, वो तांबा का बना है कि सोना का बना है कि चांदी का बना है, इस पर भी रेसिस्टेंस निर्भर करता है। और चौथा है टेम्परेचर। तो सर कैसे, सबको समझाइए एक एक करके, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाइट बोर्ड भी हम लोग लेके चलते हैं, एक व्हाइट बोर्ड रहेगा तो बेटर तरीके से हम और अच्छे से समझा पाएंगे, इसलिए एक व्हाइट बोर्ड लेना ठीक रहेगा। चलिए व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, एक वाइट बोर्ड आते हैं। चलिए जी, वाइट बोर्ड ले लिया और इस वाइट बोर्ड को समझते हैं। वाइट बोर्ड में समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक कंडक्टर मैं ले रहा हूँ और वो कंडक्टर, देखिए कंडक्टर कैसा है। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, आप देख रहे होंगे ये सर सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। इसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। कंडक्टर मैं बोल रहा हूँ तो इसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। आप बोलेंगे हाँ सर इसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। यस, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ही इस फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये इसके अंदर, ठीक है, जब इसके अंदर इसकी जो लंबाई होगी, इस लंबाई को लेंथ बोलेंगे। अब सुनिए, दो लंबाई का हम लोग कंडक्टर लेते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोनों की लंबाई में बहुत अंतर है सर। एक का लंबाई L1 मानते हैं, एक का लंबाई L2 मानते हैं। ठीक सर, एक का लंबाई L1 और एक का लंबाई L2। इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा,
हाँ सर, इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ये बताइए, लंबाई बढ़ गया तो क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी? हाँ सर, बढ़ेगी। ठीक, जब इसमें आप एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएंगे, तो इसमें टकराव उत्पन्न होगा, कॉलिजन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कॉलिजन। इलेक्ट्रॉन आपस से में टकराएंगे। तो बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या लंबाई कम होने के कारण कम है और इसमें लंबाई ज्यादा होने के कारण ज्यादा है। तो कोई पूछेगा किसमें ज्यादा टकराव होगा, तो बोलेंगे सर इसमें कम टकराव होगा, इसमें ज्यादा। टकराव का अंग्रेजी होता है रेसिस्ट। ठीक, और रेसिस्ट से बना है रेसिस्टेंस। इसका मतलब इसमें कम रेसिस्टेंस होगा, लेस रेसिस्टेंस होगा, लेस रेसिस्टेंस। ठीक, और लंबाई बढ़ा दिए, लंबाई बढ़ा दिए तो मोर रेसिस्टेंस हो गया। अरे हाँ जी, मोर रेसिस्टेंस। तो क्या बढ़ाए? लंबाई बढ़ाए, रेसिस्टेंस बढ़ गया। लंबाई बढ़ाए, रेसिस्टेंस बढ़ गया। कॉलिजन बढ़ गया तो रेसिस्टेंस बढ़ गया। इसका मतलब रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। किसके? लेंथ के। यस सर। अब सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे बताइए थोड़ा सा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे मान लिया कि मेरे पास ये इतना बड़ा रॉड है और ये लंबाई L है। लंबाई इस बार नहीं छुएंगे हम लोग, L लंबाई रहने दीजिए, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मान A1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा मोटा रॉड ले रहा हूँ। ठीक है, उससे ज़्यादा मोटा रॉड है ना? यस सर, इससे ज़्यादा मोटा रॉड है। अब देखिएगा, यहाँ जितना बड़ा सर्कुलर शेप है, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन जनरली मैं ले रहा हूँ स्फेरिकल शेप का। तो मैं गोल गोल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा इस तरीके से। मान लो कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन एक बार में जा पा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जाने के लिए 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन एक बार में पार हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इलेक्ट्रॉन पार हो रहे हैं। मतलब कहना ये चाहते हैं कि जब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहते हैं। फिर से सुनिए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। फ्लो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होगा, दिमाग लगाइए। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो से क्या होता है? करंट। करंट ज्यादा होगा, और करंट रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। करंट ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम, करंट ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम। फिर से सुनिए, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। यस सर, इसका मतलब जो रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीके से हमारे पास दोनों रिलेशंस हो गए। इन दोनों रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझिएगा। ऐसे मैं एक एनिमेशन वीडियो भी अभी शो कर रहा हूँ जिससे कि आप समझ लेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा डेराइव कर लेते हैं। डेराइव करेंगे तो आपको बहुत हद तक समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आइए डेराइव। ठीक है, क्या कहता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल मैंने लिख दिया है। ठीक, बढ़िया से आप नोट कर सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा इक्वेशन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा कटा हुआ मत समझिएगा, ये एग्जैक्टली पीडीएफ बनाने से में ऐसा कट जाता है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे बोलते हैं। तो दोनों इक्वेशनों को एक साथ मिला दीजिएगा तो दोनों इक्वेशन को मिला देने पर 1 एंड 2 ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा। तो आर बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे एक कांस्टेंट लगता है रो, और इसी रो का नाम है रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो आपने अभी एक फॉर्मूला देखा, आर बराबर रो एल बाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिए, बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। ठीक, एक लड़का बोला ठीक है सर, ये तो थोड़ा थोड़ा मतलब समझ गए कि आप लेंथ बढ़ाने पे रेसिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ाने पे रेसिस्टेंस घटेगा, आप ऐसा कह रहे हैं। हाँ सर, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एक हमें क्या बोल रहे हैं, मैं एक एनिमेशन वीडियो बनाया हूँ, वो देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। मैं एक एनिमेशन वीडियो दिखा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आप काफ़ी हद तक और अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, एक एनिमेशन वीडियो मैं दे रहा हूँ बहुत अच्छे से, और वो एनिमेशन वीडियो देख के समझ जाइएगा। अब आप देख रहे होंगे आर बराबर रो एल बाई एक फोटो है और जिसमें एक कंडक्टर दिया हुआ है ना? कंडक्टर दिया हुआ है। अब मैं 3 लाइन यहाँ पर दिया है, मैं आपको इसका नाम रो है यानी रेसिस्टिविटी, इसका नाम एल है यानी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है।
तीनों को बढ़ा घटा के देखेंगे और आप इस फोटो को गौर से देखिएगा, ये चेंज करेगा। इससे आपको काफी हद तक ये समझ में आने लगेगा कि R बराबर रो एल बाई ए काम कैसे करता है। और ये ऊपर ले जाने का मतलब बढ़ेगा, नीचे ले जाने का मतलब घटेगा। मान लिया कि मैं एरिया को ऊपर ले जा रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे, ठीक है, ऊपर ले जा रहे हैं, देखिए, ठीक। तो जैसे मैं ऊपर ले जाता हूं तो आप देख रहे होंगे कि एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस छोटा हो गया, रेसिस्टेंस का साइज छोटा हो गया। और नीचे ले आता हूं, देखिए, ठीक, कुछ इस तरीके से आपके पास सामने दिख रहा है कि एरिया को बढ़ाने से रेसिस्टेंस कम हो रहा है। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को देखिएगा तो समझ में आने लगेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसको बीच में रखते हैं, इसको बीच में रखते हैं, चलिए बीच में रख दिए, ये बराबर बराबर हो गया। अब मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूँ, लेंथ को बढ़ाने से क्या होगा, गौर से देखिएगा, मैंने लेंथ कम किया, देख लीजिए, तो दोनों के दोनों छोटा हो गया एकदम। हाँ, और इसको मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों बड़ा, ई भी बड़ा हो रहा है, ई भी बड़ा हो रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के आधार पे हुआ। इन्हीं समझने के लिए मैंने एनिमेशन दिया। अब एक लड़का बोला, सर ठीक है, रेसिस्टिविटी को चेंज कीजिए। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, और इसको अभी पढ़ाए नहीं है, लेकिन अभी ही देख लीजिएगा तो समझ में आने लगेगा। रेसिस्टिविटी को चेंज करने से रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, देख लीजिए, यस। कैसे से हो रहा है ये भी थोड़ा सा हम लोग आगे अभी रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे तो इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो कुछ हद तक मैंने R बराबर रो एल बाई ए दिखाया, एक एनिमेशन वीडियो, जिसमें कि आप ये समझने की कोशिश कर रहे थे R बराबर रो एल बाई ए काम कैसे करता है, यानी रेसिस्टेंस कब कब बढ़ाने से, कब किस चीज़ को बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है या किस चीज़ को घटाने से रेसिस्टेंस घटता है। ठीक, तो ये था R बराबर रो एल बाई ए। आते हैं हम लोग पीडीएफ पे, जहाँ पर हम लोग पीडीएफ पढ़ रहे थे उस पर पहुँचते हैं। तो हम लोग पीडीएफ पे पढ़ रहे हैं, यही टॉपिक हम लोग के पास आया हुआ था। यस, यहाँ तक रुके थे हम लोग के पास रेसिस्टिविटी या इसी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब एग्जाम में कभी कभी ये पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किसे कहते हैं। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है। तो अब हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी को पढ़ने जा रहे हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी को पढ़ने जा रहे हैं। स्पेसिफिक, इस वर्ड से पाइए, स्पेसिफिक, विशिष्ट, हिंदी क्या होता है, विशिष्ट। अब एक बच्चे से बोला कि मेरे यहाँ विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। अब विशिष्ट शब्द यहाँ पर यूज हुआ तो हमको समझ में नहीं आया। अंग्रेजी में बोला मेरे यहाँ स्पेसिफिक गेस्ट आए हुए हैं। स्पेसिफिक गेस्ट, सर ये गेस्ट, गेस्ट तो सुने थे, स्पेसिफिक गेस्ट मैंने कुछ खास। यस करेक्ट, कुछ खास। जब भी किसी चीज में कुछ खास करते हैं तो वो स्पेसिफिक कहलाता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है सर। एक रेसिस्टेंस तो पढ़ लिए आप, लेकिन रेसिस्टेंस में भी स्पेसिफिक वर्ड जोड़ना है, माने कुछ खास। तो सुनिए, जब भी स्पेसिफिक शब्द जुड़ेगा रेसिस्टेंस के साथ तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लंबाई 1 मीटर, याद कीजिए, लंबाई कितना, 1 मीटर। लंबाई कितना, 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, 1 मीटर स्क्वायर। दोनों एक एक वैल्यू होना चाहिए। यस करेक्ट। लेंथ कितना, 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, 1 मीटर स्क्वायर। अगर मैं किसी भी कंडक्टर, कैसा भी शेप का कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर ले लूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, तो उस समय जो रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा, उस समय उस कंडक्टर में जो रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा, उसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहेंगे। याद रखना। क्या तो क्या फिक्स कुछ किए आप इसमें, फिक्स किए ना, क्या फिक्स किए बाबू, क्या फिक्स किए, लेंथ फिक्स कर दिए 1 मीटर। चाहे कितना बड़ा लेंथ हो उसमें से 1 मीटर काटो, छोटा भी रहेगा तो जोड़ के 1 मीटर करना होगा, 1 मीटर से छोटा ना तो बड़ा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, यानी कैसा भी शेप का हो उसका एरिया निकालिएगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया आना चाहिए। यस, तो देखिए पढ़िए, इट इज रेसिस्टेंस। यह एक रेसिस्टिविटी एक प्रकार का रेसिस्टेंस है। नोट कीजिए, रेसिस्टिविटी एक प्रकार का रेसिस्टेंस है, लेकिन जब उसका लेंथ जो होगा 1 मीटर होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, इसी को रेसिस्टिविटी कहा जाता है। जब किसी भी कंडक्टर का लंबाई 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिएगा और उस समय जो रेसिस्टेंस निकलेगा वही उसका रेसिस्टिविटी कहलाएगा। यस, ठीक। तो आप देखिए, हम लोग जानते हैं आर बराबर रो एल बाई ए होता है और हम लोग एल बराबर 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास एक दोनों का मान रखिएगा तो हम आर बराबर रो आ जाएगा। यानी हम लोग अभी कह रहे थे कि रेसिस्टिविटी एक प्रकार का रेसिस्टेंस होता है और साबित भी हो गया रेसिस्टिविटी एक प्रकार का रेसिस्टेंस होता है। अच्छा, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी निकालने के लिए कभी कभी पूछ सकता है, तो हम लोग जानते हैं आर बराबर रो एल बाई ए होता है। अब बताइए हमें रेसिस्टिविटी का यूनिट चाहिए, तो रेसिस्टिविटी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए
बाई एल, आर इंटू ए बाई एल। आर का रेसिस्टेंस ओम, ए का मीटर स्क्वायर और एल का मीटर, मीटर मीटर कट गया, ओम मीटर इसका यूनिट होता है। तो आज नोट कीजिए, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर होता है, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर होता है। यस करेक्ट, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर होता है, एकदम नोट कर लीजिए, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी कितना होता है, ओम मीटर। यस ठीक, तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी आप अच्छे से निकाल सकते हैं। अब निकाल लिया यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल बनाने वाला नहीं हूँ, आपको बनाना है और नहीं बनेगा तो हमसे कंसल्ट करना है। यहीं पर बच्चा, अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हो बाबू, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं समझ चलूंगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो आप हमसे पूछिए, मतलब इससे एक बात साबित हुआ आप वीडियो देखे हैं। और अगर आप क्वेश्चन बना लिए तो पर भी मैं मान के चलूंगा कि आप कॉपी में बनाए हैं, मतलब आपसे बन गया है और मेरी बात ज़्यादा समझ में आई है। एग्जैक्टली इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको खुद ढूंढना है, मैं कुछ भी इसका जवाब नहीं देने वाला। आंसर मैं दे दिया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर दिया हुआ है, आंसर अपने से बनाना है और ऊपर के फॉर्मूला का यूज करके बनाना है। ठीक है, जो मैंने R बराबर रो एल बाई ए आपको बताया है उसी को आगे पढ़ना है। ठीक, यस। तो न्यूमेरिकल में क्या कहता है, मैं एक बार मैं न्यूमेरिकल को स्टडी करा दूं। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ ए 100 मीटर लेंथ, लेंथ 100 मीटर दे दिया है, ऑफ वायर हैविंग ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर। पहले तो मिलीमीटर को बदलने सीखना है, मिलीमीटर को क्या बदलने सीखना है सर, तो मिलीमीटर को बाबू बदलने सीखना मीटर स्क्वायर में, क्या चीज बदलने सीखना, मिलीमीटर स्क्वायर में। अगर मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तभी आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इफ द वायर इज ड्रॉन, ड्रॉन माने खींचना, अरे खींचना, ड्रॉन, ठीक है, आउट टू 3 टाइम्स, 3 गुना खींच दिया गया, मतलब ये लंबैया है ना, इसको खींच के लंबा करके 3 गुना कर दिया गया। ठीक है, इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमको लगता है कि आप नहीं बना पाएंगे, एकदम नहीं बना पाएंगे, ऐसे इतना टफ क्वेश्चन नहीं देगा, आसान आसान क्वेश्चन देगा। R बराबर रो एल बाई ए में 3 मान दे देगा, बोलेगा एक मान निकालो एकदम, लेकिन मान के चलते मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया कि आप इसको प्रैक्टिस करें। नहीं बनेगा तो हमको व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी करेंगे और हम आपको बना के भी बताएंगे और आपको आंसर भी देंगे, तरीका भी समझाएंगे। लेकिन अगर आप बनाएंगे तब, नहीं बनाएंगे तो पूछेंगे ही नहीं, तो मानी बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे थे, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किन किन कारकों पे निर्भर करता है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस किन किन बातों पे निर्भर करता है। लेकिन सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी दो आगे, सॉरी, इसको हम लोग थोड़ा कट कर ले, यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग दो पर पढ़ लिए, दो पर पढ़ लिए ना, दो पर पढ़ लिए, और दो किस पे, चार बातों पे निर्भर कर रहा था। आप देखिएगा, ये चार बातों पे निर्भर कर रहा था। ए लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल यूज्ड इन द कंडक्टर, और चौथा है टेम्परेचर। तो अभी दो और बाकी है कि मटेरियल यूज्ड इन द कंडक्टर और टेम्परेचर, ये आगे के लेक्चरों में देखने को मिलेगा। फिलहाल आप यहाँ पर दो बातों पे निर्भर करते हुए देख लिए। अगला जो लेक्चर हम लोग बनाएंगे वो कंडक्टर और कंडक्टेंस पे बनेगा। ठीक है, किस पे बनेगा, कंडक्टेंस और कंडक्टर पे, कंडक्टेंस और कंडक्टर पे बनेगा। तो अच्छे से आप देख लीजिए, कंडक्टर और कंडक्टेंस, क्या क्या, कंडक्टर और कंडक्टेंस पे बनेगा। यस, ठीक है, तो कंडक्टर और कंडक्टेंस को अच्छे से करते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी दो लोगों पे निर्भर करता है उस पर भी बात करेंगे। चलिए, उम्मीद है मेरी लेक्चर्स आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं आपको समझा पाया हूँगा। ठीक है, अगर आपको समझने में कहीं भी परेशानी होती है, एक बार हमसे कंसल्ट कीजिए। मेरा नंबर बार बार मैं फ्लैश भी करते रहता हूँ, फ्लैश भी होते रहता है, लेकिन अभी फ्लैश नहीं हो रहा शायद, तो अभी मैं नंबर लिख दे रहा हूँ आपको, नंबर नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, अच्छे से नंबर लिखिएगा, 9430375190। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है और इसी नंबर पे आप बात करेंगे, 9430375190। आप इस पे हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।